नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन शर्मा फिर से आपके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी की जानकारी लेके आया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देता हूं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपने अब सर्च इंजन में जाएंगे और सर्च इंजन में हम टाइप करेंगे SSC.UK और .gov.in। मेरे सामने खुल के आ गई है। तो ये उत्तराखंड की SSC की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी और इसमें हमारे सामने जो नीचे की तरफ हम देखेंगे समूह ग के अंतर्गत पद नाम पटवारी और लेखपाल के लिए जो भर्ती जो दी हुई है, हम इस पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने इसकी पीडीएफ फाइल खुल के आ जाएगी। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम इसे। हमारे सामने ये पीडीएफ फाइल खुल के आ गई है और मैं सारी जानकारी अब आपको इसमें देता हूं। दोस्तों, तो शुरू करते ही ग्रुप सी की भर्ती है। काफी अच्छी भर्ती है। सब इंस्पेक्टर की पटवारी की 366 इसमें पद हैं और लेखपाल की 147, यानी कुल मिलाकर 513 पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट होती है आपकी 22 जून 2021 से और अंतिम तिथि जो इन्होंने दी हुई है वो 5 अगस्त 2021 दी हुई। दोस्तों, परीक्षा शुल्क जो इसमें आप भर सकते हैं वो 7 अगस्त तक 2021 तक भर सकते हैं, यानी कि 2 दिन बाद की आपको छूट दी हुई है। साथ में इसमें यह भी बताया गया है कि जो आपकी परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, वो आपकी नवंबर मंथ में होगी। एग्जैक्टली डेट इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन संभावित अनुमानित इन्होंने समय जरूर बताया कि नवंबर 2021 तक आपकी हो सके। आपको वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर इसमें कोई ऑनलाइन दिक्कत आती है तो उसके लिए इन्होंने नंबर प्रोवाइड किए हैं, टोल फ्री नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इन पे कॉल करके या अपना टेक्स्ट मैसेज करके भी आप अपनी समस्या को बता सकते, या फिर आप इन्होंने ईमेल आईडी भी अपनी प्रोवाइड की है, उस पर जाके भी आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। उप निरीक्षक पटवारी की जो पद हैं वो कुल 366 हैं और मैं अब आपको जिले के अनुसार बता देता हूं। इन्होंने 366 पदों को जिले के अनुसार और फिर उसके बाद आरक्षण के अनुसार बांटा हुआ है। तो जिले के अनुसार अल्मोड़ा के 50 पद, बागेश्वर के 18 पद, चमोली डिस्ट्रिक्ट के 26 पद, चंपावत के 23 पद, देहरादून के 9 पद, नैनीताल के 27 पद, गढ़वाल के 79 पद, पिथौरागढ़ के 38 पद, रुद्रप्रयाग के 13 पद, टेहरी में 45 पद और उत्तरकाशी में 38 पद और कुल योग इस तरीके से 366 हो जाता है। और ये आप पद देख सकते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं। आप प्लीज एक बार वेबसाइट पे जाके गो थ्रू कर लें। वेतन जो दिया हुआ है इसमें वो 29,200 रुपए से 92,300, लेवल 5 बहुत अच्छा लेवल है। और आयु सीमा जो दी हुई है इन्होंने वो 21 वर्ष से 28 वर्ष तक है। पद का स्वरूप इन्होंने बताया हुआ है स्थायी है। दोस्तों, मैं पटवारी के लिए आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूं क्या क्या इन्होंने एसेंशियल किया हुआ है। तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट, यानी कि स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष होना चाहिए। शारीरिक दक्षता इन्होंने मांगी है, जिसमें 60 मिनट में 7 किलोमीटर पुरुषों के लिए और 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है महिलाओं के लिए। शारीरिक मानक में आपके पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। कुछ छूट दी हुई है इन्होंने पर्वतीय अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर की छूट है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो सीना फुलाव है वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए जिसमें 5 सेंटीमीटर की छूट है। महिलाओं का जो वजन है वो न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। अब मैं लिखित परीक्षा के बारे में आपको बता देता हूं। आपको उप निरीक्षक लेखपाल जिसके लिए 147 पद हैं उसके बारे में विवरण दे देता हूं। जिले अनुसार मैं आपको विवरण दूंगा इसका। चंपावत जिले में केवल 1 पद, देहरादून में 29 पद, हरिद्वार जिले में 35 पद, नैनीताल 26 पद, उधम सिंह नगर 56 पद और कुल पद इस तरीके से आपको 47 हो जाते हैं, 147 हो जाते हैं। आप इनकी और डिटेल में जाके देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने आरक्षण बांटा हुआ है। वेतन जो है वो 29,200 से लेकर 92,300, लेवल 5 सेम है पटवारी का। आयु सीमा अलग है जो कि 21 वर्ष से 35 वर्ष तक है। पद का स्वरूप स्थायी है। क्वालिफिकेशन इसमें भी आपके स्नातक या उसके समकक्ष चाहिए। शारीरिक दक्षता
पुरुषों के लिए 60 मिनट में 9 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर की दौड़ है। शारीरिक मानक में पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई है, लेकिन 5 सेंटीमीटर की छूट है जो पर्वतीय मूल के अभ्यर्थी हैं। पुरुषों के लिए जो सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए इसमें भी 5 सेंटीमीटर की छूट है, लेकिन महिलाओं के लिए जो वजन की जो न्यूनतम है वो कम से कम 45 किलोग्राम होना चाहिए। दोस्तों रिटन एग्जाम के लिए मैं आपको 2 पॉइंट बता देता हूं कि यदि आप जर्नल से हैं या ओबीसी से हैं तो आपको 45% लाना अनिवार्य है। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो उसके लिए 35% लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो सही के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर ये आप गलत करते हैं तो उसके लिए 1/4 डिडक्ट हो जाएगा, 1/4 काट लिया जाएगा। दोस्तों आयु सीमा जो मानी जाएगी वो 1 जुलाई 2020 से गणना की जाएगी, उसको ध्यान में रखें आप भरे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट लिखकर भेज दे, मैं उसका आंसर दूंगा। और उन्होंने वेबसाइट दी हुई है www.sc.uk.gov.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस के लिए मैं बता देता हूं दोस्तों, नेट बैंकिंग के जरिए, डेबिट कार्ड के जरिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए या CSC केंद्र पे जाके अपना शुल्क भर सकते हैं। शुल्क के लिए मैं आपको बता देता हूं, अनारक्षक यानी कि सामान्य जनरल कैटेगरी जो है उसके लिए 300 रुपए है, SC के लिए 150 रुपए है, ST के लिए भी 150 रुपए है और जो दिव्यांगजन है या आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए भी 150 रुपए इन्होंने रखा है। और दोस्तों फिर भी आपको कोई डाउट है, लगभग मुझे लगता है मैंने सारी चीजें कवर कर ली है, और फिर भी कोई ऐसा पॉइंट आपको लगता है कि जो रह गया है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता दें।